हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे चैनल पर आपका। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रवाह हिंदी कार्यपुस्तिका, जो कि कक्षा 6 और 7 के लिए दोनों के लिए एक जैसी है। तो यहाँ हम करेंगे हिंदी की कार्यपुस्तिका, जिसके हमने कार्यपत्रक 5 तक सभी कार्यपत्रक हल करके 1 से 5 तक डाल दिए हैं। आज हम शुरू करने वाले हैं कार्यपत्रक नंबर 6। इस कार्यपत्रक 6 में दक्षता दे रखी है व्यवहारिक व्याकरण, एक वचन बहुवचन के अंतर को समझना और सही शब्दों का प्रयोग कर पाना। सबसे पहले प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के सही बहुवचन पर सही का निशान लगाइए। तो यहाँ देखिए, दीवार, दीवारें यहाँ दिया हुआ है, लिखा हुआ है। तो यहाँ दीवारों के आगे दीवार, दीवारें, तो यहाँ गलत है सभी, यहाँ दीवारों पे टिक कर दिया है इन्होंने। अब दूसरा शब्द है माला, तो माला का मालाएं, यहाँ पर हम टिक कर देंगे। बच्चा का बच्चे, यहाँ लास्ट वाले पे टिक कर देंगे। कथा, कथाएं, यहाँ बीच वाले पे हम टिक कर देंगे। ठीक है। फिर है सेकंड, दिए गए उचित शब्द को छांटकर वाक्य को पूरा कीजिए। घर में, यहाँ चीज या चीज़ें, तो चीज़ें बहुवचन आएगा, चीज़ें बिखरी पड़ी हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बिखरी पड़ी हैं। वाक्य के अनुसार यहाँ पर चीज़ें आ जाएगा। ठीक है। फिर है मेला देखने गए, लड़का या लड़की, तो लड़के आ जाएगा, लड़के मेला देखने गए। टेबल पर कुछ, यहाँ पुस्तक और पुस्तकें में से पुस्तकें रखी हुई हैं, यानी कि कई पुस्तकें रखी हुई हैं। मेरे आते ही सारी तितलियां उड़ गई, यहाँ तितली और तितलियां में से तितलियां आ जाएगा। फिर तीसरा है, निम्नलिखित शब्दों में से एक वचन और बहुवचन शब्दों को अलग अलग करके लिखिए। तो यहाँ पर डिबिया, तलवार, रोटियां, कवि, कोए, चादर, बर्तन, बच्चे, अनेक, गुड़िया, भाला और मटका। यहाँ पर से हमको एक वचन तलवार, कवि, चादर, बर्तन, भाला और मटका, और बहुवचन में आ जाएगा डिबियाँ, रोटियां, कोए, बच्चे, अनेक और गुड़िया। ठीक है। अब है, दिए गए वाक्यों में वचन को शुद्ध करके दोबारा लिखिए। मेरे घर की छत पर मोर बैठे था, तो मेरे घर की छत पर मोर बैठा था, बैठे की जगह बैठा आ जाएगा। उसकी बहनें ने राखी बांधी, उसकी बहन ने राखी बांधी। बच्चों ने मिलकर पौधा लगाए, बच्चों ने मिलकर पौधे लगाए, पौधा का पौधे हो जाएंगे, बहुवचन हो जाएगा। कार्यपत्रक नंबर 7 में दक्षता है व्यवहारिक व्याकरण, यानी कि विलोम शब्दों को समझ पाने की। पहला प्रश्न दिया हुआ है, नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द ढूंढ कर लिखिए। खरीदना, सख्त, पराजय, निर्यात, पुराना, दुर्जन, बंद, दुर्भाग्य, निर्जीव, गुण, पतला और जाना। तो यहाँ पर जय का पराजय, खुला का बंद, आयात का निर्यात, दोष का गुण, मोटा का पतला, सौभाग्य का दुर्भाग्य, सजीव का निर्जीव, नरम का सख्त, नया पुराना, आना जाना, सज्जन दुर्जन, बेचना और खरीदना। ठीक है। अब है, रेखांकित शब्दों के विलोम शब्दों का प्रयोग कर रिक्त स्थानों को भरें और वाक्य को पूरा करें। रात के बाद दिन होना तय है, तो यहाँ रात के नीचे अंडरलाइन थी, रात का हमको विलोम शब्द लिखना है, तो दिन लिख देंगे। खेल में किसी की हार होती है तो किसी की जीत। खुशी आज अस्वस्थ है तो कल तक स्वस्थ भी होगी, अस्वस्थ का विलोम शब्द स्वस्थ। आज कक्षा में 30 छात्र उपस्थित थे तो 4 छात्र अनुपस्थित थे, तो उपस्थित का विलोम शब्द है अनुपस्थित। हाथी बड़ा जानवर है जबकि चूहा छोटा जानवर है, यहाँ बड़ा का छोटा। अभी मदन घर के अंदर है, पहले वह बाहर खेल रहा था। आज मोहन ने झूठ बोला लेकिन रोज सच बोलता है। फिर है तीसरा, शब्दों से उचित विशेषण बनाकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ विशेषण बनाने, भारत में रहने वाले लोग भारतीय कहलाते हैं। ठीक है, भारत का भारतीय हो जाएगा। नवभारत टाइम्स दैनिक समाचार पत्र है, यानी दिन का दैनिक हो जाएगा। श्री लालचंद बहुत दयावान है, यहाँ दया का हमने दयावान लिखा है। भाला आगे से नुकीला होता है, या नोक का नुकीला हो जाएगा। वह व्यक्ति मलेरिया का रोगी है, रोग का रोगी हो जाएगा। इस तरह से यह विशेषण बना करके हमने यहाँ लिख दी हैं। तो आपको ये दोनों कार्यपत्रक समझ में आ गए होंगे, कार्यपत्रक नंबर 6 और कार्यपत्रक नंबर 7। तो इस वीडियो में हमने केवल 2 ही कार्यपत्रक किए हैं, कार्यपत्रक नंबर 6 और 7, जो कि कक्षा 6 और 7 के लिए हिंदी की कार्यपुस्तिका है, प्रवाह।
आगे के कार्यपत्रक देखने के लिए स्टूडेंट आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और कमेंट बॉक्स में आपको लिख करके बताना है कि आपको विलोम शब्द और बहुवचन एकवचन समझ में आए या नहीं।